Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this tuple with same product problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स। इसमें डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब इंटीजर्स अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, हम लोगों को रिटर्न करना है नंबर ऑफ टूपल्स ए बी सी डी, है ना। मतलब एक टूपल में कितने एलिमेंट्स होंगे, चार एलिमेंट्स होंगे जिसको हम बोल रहे हैं ए बी सी एंड डी। ओके, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टूपल्स रिटर्न करने हैं जिसमें ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी होगा। ठीक है, चार नंबर्स होंगे टूपल में। फर्स्ट टू का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू सी इंटू डी। ओके, ये जहाँ पे ए बी सी डी चारों एलिमेंट्स होने चाहिए नम्स के। ओके, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, बी शुड नॉट बी इक्वल टू सी और सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इनने क्या करा हुआ है, 2 3 4 6 दिया हुआ है, तो 2 6 ले लिया है फर्स्ट, देन 3 4 ले लिया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 12। इन दोनों का क्या है 12 अगेन, फिर इन दोनों का 12 लिया है। तो बेसिकली करा क्या है, सी और डी को आपस में बस पोजीशन चेंज कर दी है, सी को डी बना दिया है, डी को सी बना दिया है ना। अब इस केस में क्या करा हुआ है इनने, ए को बी बना दिया है, बी को ए बना दिया है। इस केस में भी सेम करा हुआ है ना। मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो बेसिकली इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं ए बी सी डी एक बार, है ना, अगर ऐसे नंबर्स हमें एक बार मिल जाते हैं ए बी सी डी, तो हम ना उसकी पोजीशन चेंज करके ही टूपल्स बना सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें 2 6 3 4, है ना, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं एक बार। ये आ गया 2 6 3 4। ठीक है, ये एक हमें टूपल मिल गया जिसके लिए ए बी यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है ना। ये एक हमें टूपल मिल गया। तो अगर हम चाहें तो एक और टूपल कैसे बना सकते हैं, 2 और 6 को वैसे ही रहने दो, पर 3 और 4 में से दोनों को एक्सचेंज कर दो, दोनों की पोजीशंस। फिर उसके बाद क्या करो, अब इन दोनों की ये करके देख लिए एक्सचेंज, तो अब शुरू के जो दो हैं, है ना, 6 2 जो हैं उनके साथ 3 4 को लगा दो, है ना, शुरू के दो की चेंज कर दो। फिर उसके बाद फिर से शुरू के दो की चेंज रखो, यानी कि 6 2 ऐसे ही रखो, और बाद के दो जो हैं, यानी कि पहले हमने 3 4 के साथ ले लिया था तो हम 4 3 के साथ ले लेंगे, है ना, बाद के दो की चेंज कर दो 6 2 के साथ। अब ये चार कॉम्बिनेशन तो हो गए। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो 3 4 थे यानी कि जो सी डी थे, इन दोनों को ए बी के प्लेस पे लेके आए, यानी कि 3 4 को आगे रख लो और 2 6 को पीछे रख लो, एक ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब 3 4 के लिए सेम 4 3 कर दो, है ना, आप फिर से सी और डी को रिप्लेस कर दो 4 3। ओके, ये 6 हो गए। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि 3 4 को तो अभी हमने कर दिया था, अब 2 6 के साथ देखेंगे, है ना। तो 3 और 4 को तो ऐसे ही रखो, 2 और 6 में से 6 को आगे कर दो, 2 को पीछे कर दो। अगेन यहाँ पे क्या करोगे, 4 3 के साथ 6 2 वाला कॉम्बिनेशन ले लो। तो ऐसे करके ना हम 8 तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन, और टूपल्स बना सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, है ना। कभी क्या करेंगे, हम सी और डी की पोजीशन आपस में चेंज करेंगे, कभी ए और बी की पोजीशन आपस में चेंज करेंगे, और कभी ए और बी की मिलाकर हम सी और डी के साथ चेंज करेंगे, है ना। जैसे कि 2 6 को हम यहाँ पे यहाँ ले आए थे, है ना। पर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि ए की पोजीशन हमने चेंज कर दी सी के साथ, है ना, 2 को 3 से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 into 6 ही 3 into 4 के इक्वल है ना। ऐसा नहीं होगा कि 3 into 6 जो है वो 2 into 4 के इक्वल हो जाए। तो हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में, और इन दोनों के ग्रुप की पोजीशन यानी कि ए बी की पोजीशन सी डी के साथ
क्यूमुलेटिवली चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 8 केसेस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली एक हमें मिल जाए यहाँ पे, है ना, उसके लिए 8 केसेस अपने आप बन जाएंगे, है ना। एक हमें मिल जाएगा तो उसके लिए 8 केसेस अपने आप बन जाएंगे। तो ये वाला हम ले लेते हैं और इस पे ड्राई रन करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मैप में स्टोर करते जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। एक मैप ले लेते हैं यहाँ पे, मैप ही नाम दे देते हैं उसका, और एक प्रोडक्ट हमें कितनी बार मिला है ये भी स्टोर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। ठीक है, 2 के लिए इन तीनों पे जाएंगे, फिर 3 के लिए भी इन दोनों पे जाएंगे, और 4 के लिए सिर्फ 6 पे जाएंगे। ठीक है, तो अब 2 के लिए अब हम देखें तो 2 × 3 6, क्या हमारे मैप में अवेलेबल है 6? नहीं, लेकिन अब हो गया है तो हम 6 का काउंट 1 करके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब 2 × 4 देखेंगे, 8 अवेलेबल है क्या? नहीं है अवेलेबल। तो 8 का काउंट 1 करके हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट 8 से मिल गया है, ये स्टोर कर देते हैं। 2 × 6 12, 12 अवेलेबल है क्या? नहीं है, तो फिर से यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 1। ठीक है, एक आंसर नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, इनिशियली 0 रहेगा। ओके, अब 2 के लिए हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे किसके लिए? 3 के लिए, है ना। अब 3 के लिए हम 2 के साथ तो देखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 के साथ हम 3 को देख चुके हैं पहले। तो 3 के साथ हम देखेंगे 12। ठीक है, तो 3 के साथ जब 3 के साथ देखेंगे हम 4, सॉरी मैंने वो प्रोडक्ट बोल दिया। तो 3 × 4 अगर हम देखें तो वो है 12, और 12 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 12 किस किस का प्रोडक्ट था? 2 और 6 का, है ना। 12 हमारे पास पहले से अवेलेबल है, मतलब हमें एक तो ऐसा टुपल मिल गया है, एक तो ऐसा टुपल मिल गया है जिसके लिए A × B = C × D है ना। और उसके कितने हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशंस, है ना। उसके कितने हम बना सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशंस। तो आंसर में हम क्या इंक्रीमेंट कर देंगे? 8, है ना। अगर यहाँ पे 12 का काउंट जो है वो 1 की जगह 2 होता तो हम 16 डालते, क्यों? क्योंकि फिर हमें ऐसे दो टूपल्स मिल गए होते। पर यहाँ पे क्योंकि 12 का काउंट 1 है, यानी कि हमें एक ऐसा पेयर एक ही मिला है जिसका प्रोडक्ट 12 है। लेकिन जब हम 3 × 4 करते हैं, तो फिर से हमें 12 मिलता है। तो यहाँ पे आंसर अपडेट करने के बाद यहाँ पे 12 को भी अपडेट करके इसका काउंट 2 कर देंगे, कि हमें दो ऐसे पेयर मिल गए जिनका प्रोडक्ट 12 है। ठीक है, अब 3 × 6 करेंगे 18, क्या 18 अवेलेबल है? नहीं, तो यहाँ पे 18 को 1 करके स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे 4 के लिए हम देखेंगे अब नेक्स्ट। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, है ना। तो यहाँ पे 24 का काउंट 1 करके स्टोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 24 नहीं था प्रेजेंट। तो हमारे पास 8 टूपल्स ऐसे हैं जिसके लिए A × B = C × D होगा। ओके, और अरेंजमेंट हमने पहले से ही समझ ली थी। तो एकदम सिंपल सा इसका कोड रहेगा। एक मैप ले लेते हैं यहाँ पर, इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप = न्यू हैश मैप इंट आंसर = 0। अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आई के लिए? फॉर इंट आई = 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और जे हमेशा आई से एक ज्यादा होगा, है ना। तो फॉर इंट जे = आई प्लस 1, जे इज ऑल्सो लेस देन नम्स डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। आंसर में क्या इंक्रीमेंट कर देंगे हम? 8 इंटू, अगर हमारे मैप में वो वैल्यू प्रेजेंट होगी तो। ओके, तो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नम्स, डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, नम्स आई इंटू नम्स जे कॉमा 0, है ना। अगर नहीं प्रेजेंट होगा नम्स आई कॉमा नम्स जे तो हम 0 ले लेंगे, और 0 × 8 तो 0 ही होता है। आंसर में ये डाल दिया। अब मैप में क्या डालेंगे? मैप डॉट पुट नम्स आई इंटू नम्स जे कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट nums I into nums j comma 0 plus 1।
ओके, तो अगर पहले से प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू फेच कर लेगा मैप से, अदरवाइज 0 एंड देन +1। ओके, अब लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, और अब सबमिट करके देख लेते हैं। कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.